एक दिन एक लड़के से स्कूल में ये पूछा गया एडमिशन लेने के समय कि आपने फॉर्म भरा है, लेकिन इसमें आपके पिता का नाम नहीं है और जब तक आप पिता का नाम नहीं लिखते तब तक आपका एडमिशन नहीं होगा। वो लड़का बड़ी शालीनता से जवाब दिया कि सर, मैं एक अनाथ हूं और मुझे न तो का नाम पता है, न माँ का नाम पता है। मैं ऐसे ही समाज में ठोकरे खाते हुए बढ़ा हूं। आज मैं पढ़ना चाहता हूँ, आज मैं कुछ करना चाहता हूँ। टीचर ने जवाब दिया कि ऐसा है कि हमारे स्कूल की जो पॉलिसी है, जो हमारे स्कूल का नियम है, उसमें माता पिता का नाम होना अनिवार्य है। तो लड़का बड़ा मजबूर हुआ, वह चला गया। उसे एडमिशन नहीं मिला सिर्फ इस वजह से कि वह अनाथ था। उसके माता पिता का नाम उसे नहीं मालूम। उस बच्चे का क्या कसूर, उस लड़के का क्या कसूर जो जिस स्कूल में जाता था उसे दाखिला नहीं मिला। वह परेशान हो गया, सोचा अब वास्तव में यह जिंदगी बेकार है। इस समाज के दकियानुसी विचारों ने उसे विवश कर दिया मरने के लिए। वह सोचा कि हमारा जीवन बेकार है, अब मैं करूं क्या। वह नदी के किनारे जाता है और देखता है कि वहां बहुत से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। सबसे कोशिश करता है, कहता है, पूछता है, अपना प्रश्न करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाता। सब उसकी हंसी उड़ाते, सब उसका मजाक उड़ाते। वो काफी परेशान होता है और उस लड़के ने यह निर्णय लिया, ये डिसीजन लिया कि अब मुझे मौत को गले लगा लेना है। वह पुल पर चढ़ जाता है और वहां से कूदने के लिए कि मैं कूद के अपनी जान दे दूं, ताकि इस समाज के दकियानुसी विचार और फिर इस तरह के सिस्टम हमसे कोई प्रश्न न करे और बार बार मुझसे मेरे पिता का नाम ना पूछे। अचानक वहां पे एक साधु आता है और साधु उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि बच्चे क्या कर रहे हो, इस जीवन को क्यों समाप्त करने जा रहे हो। उस बच्चे ने साधु को देखा और साधु को देखने के बाद से पूछा कि मेरे पिता का नाम क्या है, मेरे पिता का नाम क्या है और मेरी माँ का नाम क्या है। यदि आप इसे बता दो, यदि आप मुझे इस दो प्रश्न का जवाब दे दो, तो मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, आपसे वादा करता हूं। उस लड़के ने प्रश्न किया। साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, यह जवाब जो उसने दिया, उस साधु ने जो जवाब दिया, वह हमें बहुत कुछ सिखाती है। उस साधु ने जवाब दिया कि बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारे पिता को भी जानता हूं, मैं तुम्हारी मां को भी जानता हूं और तुमसे ज्यादा मैं इस दुनिया को भी जानता हूं। उस लड़के के चेहरे पे चमक आ गई, उस लड़के के चेहरे पर चमक आ गई और फिर उसने कहा कि बेटा, तुम्हारे पिता का नाम दौलत है, तुम्हारे पिता का नाम दौलत है। जिस दिन तुम्हारे हाथों में दौलत आ जाएगी, इस उसी दिन ये सारी दुनिया तेरी कदमों में झुक जाएगी, तेरे कदमों में झुक जाएगी और फिर तुझसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तेरा बाप कौन है और तेरी मां कौन है। उस दिन कोई नहीं पूछे। लड़के को जवाब मिल चुका। लड़के ने कहा कि लेकिन फिर भी मैं क्या करूं। कहा कोई बात नहीं, अपने पिता का नाम दौलत लिखो। कहा ठीक, और माता का नाम क्या लिखूं। साधु ने कहा जब पिता का नाम दौलत है तो माता का नाम लक्ष्मी है। वो लड़का मुस्कुराता हुआ गया और कहा कि बाबा मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। और फिर वो लड़का जाता है, स्कूल में दाखिला लेता है, पिता के नाम के जगह पे दौलत लिखता है और माँ के नाम की जगह पर वो लक्ष्मी लिखता है। और डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वह लड़का जिस गति से आगे बढ़ा, जिस गति से आगे बढ़ा, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। वह समय आया, उसकी पढ़ाई पूरी हुई और दुनिया में सबसे दौलतमंद इंसान बनकर। आज ये स्टोरी जिसकी मैं बता रहा हूं, वह अमेरिका का एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ ये पूरी घटना हो। और फिर उसने सोचा, कभी वह फिल्म स्टार बना, कभी वह बिजनेसमैन बना, कभी वह हीरे का व्यापारी बना। वो जहां भी गया अपने आप को साबित किया
और उसने कहा, यह दुनिया से कहा, उसे ठोकर मारा, तमाचा मारा और कहा, मुझसे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता है, मुझसे बेहतर तो कोई नहीं हो सकता है। और डियर स्टूडेंट, आज भी उस व्यक्ति से जब आप देखेंगे, जब उसकी स्टोरी सुनेंगे, बहुत सी स्टोरी है इस तरह की। मैंने ये स्टोरी आपको इसलिए बताई कि आज बहुत से लोग निराश हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर निराश हो जाते हैं। जरा सोचिए, उस बच्चे के पास क्या परेशानी नहीं आई। यह जीवन में कदम कदम पर परेशानी आती है, जीवन में कदम कदम पर धोखा आता है और उसे हमें सहना पड़ता है, उससे लड़ना पड़ता है और उससे आगे निकलना पड़ता है। अगर आप ठहर जाएंगे, अगर आप रुक जाएंगे, तो फिर यह जिंदगी भी ठहर जाएगी। मत सोचो, सबसे बड़ा ये समस्या है हमारे समाज में कि लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा मामला है, सबसे बड़ी समस्या है। कभी किसी की परवाह मत करो, परवाह करना है तो सिर्फ अपनी करो और अपने करियर के बारे में करो, अपनी जिंदगी के बारे में करो, आगे बढ़ने के बारे में करो। यही शाश्वत सत्य है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जब तुम्हारे हाथों में ताकत होगी, यह दुनिया तुम्हारे पास झुकेगी। जब तुम्हारे पास ताकत नहीं होगी, तुम्हारे पास दौलत नहीं होगी, तो यही दुनिया तुम्हें ठोकर मारेगी, क्योंकि वह समझती है कि तू बेकार है, उससे कुछ नहीं हो सकता। तो जब एक अनाथ बच्चा सिर्फ अपने माँ के नाम और पिता के नाम को, जो काल्पनिक था, बाप का नाम दौलत और माता का नाम लक्ष्मी, जब वह दुनिया में अपना परचम लहरा सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास माता, पिता, पैसा, पढ़ाने वाले सब कुछ है। फिर आप अपना बेस्ट दीजिए और अपने आप को एक नई दिशा दें। तो डियर स्टूडेंट, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर